किसी ने बहुत सही बात की है कि जो नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों से निकलने के बाद कभी भी ये नहीं पूछती कि समुद्र तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो फिर हम अपने लिए क्यों दूसरों के भरोसे बैठे होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शशांक पांडे और आज मेरे साथ कहानियों की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं। दरअसल आज की कहानी उस किसान की है जिसके पास बहुत ज़मीन थी और जो खुद भी बहुत मेहनती था, लेकिन उसको एक समय बाद ऐसा लगने लगा कि सारा काम वो स्वयं नहीं कर सकता है। इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक अपना हेल्पर रखा जाए और जिसके माध्यम से थोड़ा काम वो करेगा, थोड़ा मैं करूँगा, तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो इस उद्देश्य के साथ उसने जो है सोचा कि एक आदमी रखते हैं और इसकी घोषणा कर दी आसपास के क्षेत्र में। और इंटरव्यू देने के लिए 5 आदमी आए और वो पांचों आदमी जो थे किसान को नापसंद गुजरे। क्यों? क्योंकि उनका इस तरह का जवाब था, किसान को लग ही नहीं रहा था कि ये लोग मेहनत कर पाएंगे, खेती किसानी कर पाएंगे, पशुपालन का काम कर पाएंगे। तो किसान सबको मना कर देता है। लेकिन फिर एक आदमी और आता है और चूंकि उसका जवाब इतना कुछ अजीबोगरीब था, किसान की भी समझ से बाहर था, लेकिन उसके इसी अजीबोगरीब जवाब की वजह से किसान उस आदमी को रख लेता है काम पे। दरअसल उस आदमी ने यह जवाब दिया था अपने इंटरव्यू में कि जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा। तो ये इस तरह का जवाब था कि किसान को समझ ही नहीं आया और किसान कहता ठीक है, आओ भाई करो। अच्छा, वो जो आदमी तक काम कर रहा था बहुत अच्छे से काम कर रहा था। ऐसे ही एक बार की बात होती, बहुत तेज आंधी आती है और वो जो किसान होता है देखता है कि बहुत तेज आंधी आई हुई, तो दौड़ा दौड़ा उस आदमी के पास जाता है कि आखिर वो आदमी है कहाँ पे भाई, इतनी तेज हवा चल रही है, खेतों की सुरक्षा करनी, जानवरों की सुरक्षा करनी है, उनको सुरक्षित जगह पे बांधना है और ये आदमी पता नहीं कहाँ पे है। तो जब जाता है तो जो झोपड़ी बनी होती है उस झोपड़ी के अंदर देखता है तो वही आदमी जिसने कहा था जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा, वो आदमी सोया होता है। किसान उस आदमी को उठाता है, अरे भाई उठो उठो उठो, इतनी तेज हवा चल रही है और तू सोया हुआ है। वो कहता भैया मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा। किसान कहता क्या पागल आदमी हमको मिल गया है, छोड़ो हटाओ। और किसान जाता है तो सबसे पहले जानवरों के पास जाता है कि देखे ठीक से बंधे कि नहीं बंधे हैं। तो सारे जानवर कायदे से अपनी जगह बंधे होते हैं और सुरक्षित स्थान पे होते हैं। और जो उसकी खेती बाड़ी होती है उसका भी देखता है कि बहुत ठीक और बढ़िया इंतजाम हो गया होता है। तो ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमें बताती कि वो जो आदमी कहता कि जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा, इसका मतलब है कि वो पहले से अपनी तैयारी रखता है ताकि जब मुसीबत पड़ेगी तो तब वो उसके लिए नई काम करना शुरू करता है। मुसीबत आए उससे पहले वो अपना काम कर चुका होता है, उससे पहले अपनी तैयारी कर चुका होता है। इसीलिए जब मुसीबत आती तो उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है और वो चद्दर तान के सो जाता है। और ऐसा ही हम लोग करते हैं, हम लोग मुसीबत आने का वेट करते हैं कि जब मुसीबत आएगी तब देखा जाएगा, तब हम लोग दौड़ते हैं। बल्कि हमको मुसीबत आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको स्वयं के माध्यम से उस मुसीबत के आने से पहले ही उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि जब मुसीबत आए तो हम बेफिक्र रहें। मतलब चद्दर तान के तो ना सोए जैसे वो सोया है, लेकिन फिर भी हम चिंता मुक्त रहें, हम बेफिक्र रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरी कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। और मेरी कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली बार किसी और स्टोरी के साथ, किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।